Hello guys, welcome to my channel. How are you all? So moving on to our major arcana tarot cards. हमने major arcana tarot card की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं माइनर arcana tarot cards की सीरीज़ को शुरू कर रही हूँ। जो मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स होते हैं वो हमारी मेजर लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो हमारी माइनर डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ वाइब्स होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, ठीक है, इट मीन्स क्या है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप टेम्परेरी परेशान हैं, आप जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर मेजर अरकाना टैरो कार्ड की बात की जाए, मान लो अगर आप में डेथ आ गया या टावर आ गया, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाला है इसकी वजह से। मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाओगे और उससे बाहर आने में भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कार्ड्स में ये डिफरेंस है। मेजर अरकाना कार्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम माइनर अरकाना कार्ड शुरू करते हैं। तो इसके 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज स्वॉर्ड्स, देन वैंड्स, देन कप्स, देन पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम स्वॉर्ड वाली सीरीज़ को स्टडी करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अपराइट ऑल्सो एंड रिवर्स ऑल्सो। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम कार्ड की वाइब को चेक करते हैं कि कार्ड की वाइब क्या कह रही है। कार्ड की वाइब बहुत अच्छी है क्योंकि पीछे वाइट कलर दिया गया, और वाइट कलर जो होता है प्योरिटी का कलर होता है। मीन्स समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन। और ऊपर से ये जो क्लाउड से बबल से बने हुए हैं, क्लाउड से एक हैंड बाहर आ रहा है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो ये बबल से बने हुए इसमें एक हैंड बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने के लिए आ रहा है। और ऊपर ये जो स्वॉर्ड है इसकी जो एज है काफ़ी शार्प है। ऊपर ये क्राउन सा बना हुआ है, इसमें एक में तो फ्रूट्स लगे हुए हैं और एक में ऐसे ही लीव्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड कोई भी पॉजिटिव काम भी कर सकती है। मान लो ये आपकी लाइफ में सक्सेस ले आई, ये अपॉर्चुनिटी ले आई और आपने उसको ग्रैब कर लिया, और आप ग्रैब करने के बाद उससे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। लेकिन स्वॉर्ड क्या करेगी, मतलब किसी को मार भी सकती है, उल्टा काम भी कर सकती है। तो ये आपके ऊपर है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको एक सक्सेस मिलेगी, एक सीट मिलेगी। अब उस सीट का आप सही फ़ायदा उठाते हैं तो ठीक है, गलत फ़ायदा उठाते हैं तो आपके ऊपर है। अब मान लीजिए मान लो आपका जज का एग्ज़ाम ले रहा है, आप जज बन चुके हैं, तो आप जज की सीट पे बैठे हैं। अब आप सही फ़ैसला सुनाएंगे तो वो आपके ऊपर है। अगर आप गलत फ़ैसले सुनाएंगे, मतलब किसी से पैसे लेके आप गलत फ़ैसला सुनाओगे तो वो आपके ऊपर है। तो ये स्वॉर्ड बेसिकली क्या कहती है कि आपको वो चीज़ मिल रही है, अब आप उसका सही फ़ायदा उठाएंगे तो आपके ऊपर है, अगर आप गलत फ़ायदा उठाएंगे तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सक्सेस का कार्ड है। और अगर हम वैसे देखा जाए, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं, ये पर्सन कैसा है, और ये कार्ड आ जाता है, तो पर्सन का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत फोकस्ड माइंड है, बहुत जल्दी उससे मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है उसकी, बहुत जल्दी उसे चीज़ें याद हो जाती हैं, और वो दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा चलता है। वो पर्सन जिसके भी बारे में वो पूछ रहा होता है, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प है। डिसीजन मेकिंग, बहुत क्विक डिसीजन मेकर है वो। फोकस्ड माइंड है उसका, पढ़ाई में मतलब नॉलेज काफ़ी है, और जो भी डिसीजन लेने होते हैं फटाफट लेते हैं, और जो भी डिसीजन होते हैं उनके मोस्टली उनको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो मेनली ये कार्ड ये बताने के लिए आता है कि माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है उस पर्सन का, ठीक है। और एक वो जो पर्सन है वो सक्सेसफुल भी बहुत है अपनी लाइफ में। अब ये पीछे जो माउंटेन्स दिए गए हैं, ये माउंटेन्स क्या कहते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत है। माउंटेन्स क्या बताते हैं, माउंटेन्स पे जब हम जाते हैं अपनी कार को लेकर, तो कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे आता है ना। तो वो क्या बता रहा है कि आप
आपकी लाइफ में अप डाउन्स बहुत आएंगे, लेकिन एट द एंड आप ऊपर पहुंच जाते हैं सक्सेस की तरफ। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि आपने काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। हो सकता है पहले आपने जॉब की हो, जॉब से पैसे कमाए हों, उसके बाद आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आज आप एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कार्ड कि मान लीजिए अब आप किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, तो अब वो आपको ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आप देखने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल एकदम आपको ऐसे नहीं करना कि सामने वालों की बातों के अंदर नहीं आना है। ठीक है, आप अपने दिमाग से चलो, आप अपने दिमाग से उनसे सारे क्वेश्चन पूछ के आओ जो भी आपके मन में है। हो भी सकता है सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट करे, मतलब ऐसी बातें करे कि आपका दिल लग जाए, मतलब लाइक वो ऐसी बातें करे कि मतलब आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आए। लेकिन आपको अपने दिमाग से चलना है जब भी आप किसी से मिलने जाएंगे, अगर आप किसी को भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप का जो सक्सेस है, जो भी आपका रिलेशनशिप बना है, वो उसके पीछे क्या रीज़न है? एक गुड कम्युनिकेशन। मतलब आप एक दूसरे को इतनी अच्छे तरीके से समझते हैं, मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार एक दूसरे की फीलिंग्स को ऐसे ही समझ जाते हैं। तो एक गुड कम्युनिकेशन इज़ द रीज़न फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप ऑफ योर्स। ओके, और कोई भी डिस्प्यूट आता है, मान लो, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स नहीं होते, कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो आपस में, आप किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लेके आते, आप आपस में ही बैठ के, आप मैच्योर बहुत हैं, दोनों मैच्योर बहुत हैं, इस वजह से आप दोनों आपस में ही बैठ के उस चीज़ों को ऐसे क्लियर आउट कर लेते हो कि मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब ख़त्म हो गई चीज़ें। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है तो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मतलब आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, या फिर आप अगर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि ये मेन चीज़ तो इस कार्ड की है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, मतलब जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आने वाली है। अगर आप किसी का जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप किसी लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। एनीथिंग, मतलब जो भी आप इतने टाइम से सोच रहे थे कि आपको नहीं मिल रहा, वो आपकी लाइफ में बिल्कुल आने वाला है। और लेकिन आपको ध्यान देना है, कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं लेकिन हम फिर नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं कि क्या इतने टाइम से तो मिला नहीं, अब कैसे मिल सकता है। तो हमें अगर हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं और टैरो रीडिंग करते हुए हमें कोई गाइडेंस मिल रही है तो हमें उस चीज़ का ध्यान ज़रूरी रखना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ जब आप अपनी टैरो रीडिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये कार्ड्स मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ देखिए कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास जो मैं चाह रही थी, तो आपको फीलिंग आएगी तो पता चलेगा आपको। ठीक है, और दूसरा, इस पर्सन की मेडिटेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं इसको, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को ये जिस भी फील्ड में जाएगा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। अगर ये जॉब ढूंढ रहा है तो इसे जॉब मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये चाहे बहुत कम ही पढ़ता हो लेकिन बहुत जल्दी इसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और जिस भी फील्ड में जाएगा, अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है कोई भी, तो वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल होके आएगा। ठीक है, तो मेनली इसका यही है ना कार्ड का मीनिंग की न्यू बिगनिंग एंड सक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आप हर चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल इतने स्ट्रॉन्ग है, आपको आंसर नहीं भी आता तो आप बात घुमा के कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस कर लेते हैं, तो आपकी जॉब लग ही जाती है। ठीक है, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं
तो आपको सारे पेपर्स को थॉरली स्टडी करना है, दिमाग से चेक करना है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बीच में है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदवा रहा है और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आपको उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको पेपर्स को थॉरली स्टडी करना है कि क्या है क्या नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर। अपना दिमाग पूरा यूज़ करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी भी डिसीजन, कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, आपको किसी पे चीज़ पे किस मतलब कोई अगर मान लो कोई कुछ कह रहा है, यार ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें ठीक होती है, आपको किसी पे रिलाई नहीं करना। बेसिकली आई वांटेड टू से कि किसी भी डिसीजन पे किसी और पे रिलाई नहीं करना, अपना माइंड को यूज़ करना है, अपने माइंड को बीच में डालना है। चाहे आपका माइंड थके, चाहे कुछ भी आपके पास टाइम है नहीं है, आपको आपका माइंड से ही काम लेना है, ठीक है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो हेल्थ में एक चीज़ आती है कि अगर कोई पर्सन बीमार है या हॉस्पिटल में है तो ये सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी सर्जरी हो सकती है, ठीक है, या फिर कहीं चोट लग सकती है, ब्लड आ सकता है। मतलब इनकेस कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो तो हेल्थ वाइज में मुझे कार्ड ठीक सा नहीं लगता, ठीक है। बाकी और अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं, ठीक है। रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कार्ड को देखा जाए तो मींस सक्सेस, मतलब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन आपने उसको ग्रैब नहीं किया। अब वो किस वजह से ग्रैब नहीं किया कि या तो वो अपॉर्चुनिटी वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अपना माइंड चला लिया उसको लेके, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गए कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया आपने, या फिर आप कुछ टाइम से ऐसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं जो आपको नहीं मिली। मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से अपने लाइफ पार्टनर की वेट कर रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ठीक है। और आपका फोकस बार बार डिस्टर्ब होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो वीक हैं, आपका माइंड चलता तो है लेकिन बहुत तेज़ चलता है, कई बार ओवर चलता है, ओवर थिंकर हो चुके हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है, ना तो आपकी हेल्थ के लिए, ना आपके करियर के लिए, ना लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जब ये रिवर्स आता है तो आपको आपके माइंड पे वर्क करना है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप हमेशा स्ट्रगल्स के अंदर रहोगे। तो हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर लव एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी लाइफ में डिस्प्यूट आपके कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं दोनों, क्योंकि ये एनर्जी वाला कार्ड है बिल्कुल। स्टुअर्ड से क्या आती है, पावरफुल एनर्जी आती है। तो आपका दोनों का बीपी हाई एक टाइम पे होता है, दोनों पार्टनर्स का। आप हमेशा एक टाइम पे झगड़ते हो, क्यों? क्योंकि मतलब वो अगर एक पर्सन डांट रहा है या लड़ रहा है तो दूसरा भी उसी टाइम लड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं शांत हो जाऊं ताकि ये लड़ाई शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। दोनों एक टाइम पे लड़ते हैं, जो दोनों की स्वॉर्ड है एक टाइम पे बाहर आ जाती है और डिस्प्यूट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि लव एंड रिलेशनशिप में जो भी आपका पार्टनर है तो आपका उसके साथ डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसको क्लियर जब आप करते हो तो आपका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आप दोनों तलवारें उठा लेते हो और कम्युनिकेशंस को क्लियर नहीं करते, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हो, ठीक है। अगर आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तो आप टेंशन्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो चुके हो कि मुझे नहीं मिलेगा। एंड और ओवर थिंकिंग को आप छोड़िए, आप उनको गाइडेंस दीजिए कि बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि आपके दिमाग चलाने से तो आपका लाइफ पार्टनर मिलने से रहा, तो आपका इसी वजह से ही ना, आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ही आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। तो आपको अपनी, ठीक है आप दिमाग चलाइए लेकिन थोड़ा दिल को भी चलाइए ताकि आप खुश रह सकें। आप खुश रहेंगे तो आपको जल्दी लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें अब हम इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप
ना मतलब कुछ कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है आपके ऑफिस के अंदर, बन नहीं रही है। आपकी इंटेंशन भी ठीक है, आपके बॉस की भी ठीक है, लेकिन दोनों की आपस में इसलिए नहीं बनती क्योंकि या तो कोई पीछे से थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन मैनिपुलेट करता है उनको, या फिर आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। और बेसिकली आपको यही करना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है अपने करियर के अंदर। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप कितने टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि और कार्ड्स निकाल सकते हैं टाइम के लिए कि कितने टाइम में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बिल्कुल ही अलर्ट रहना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको थॉरली पेपर्स चेक करें। आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको रीचेकिंग करते रहना है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो बैलेंस शीट है उनको आपको क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। ये एक गाइडेंस होती है कार्ड की कि आपको अपने खुद का माइंड लगाना है अपने बिजनेस के अंदर, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस और जॉब, तो आपका खुद का माइंड यूज़ होना चाहिए, ठीक है। आपका अकाउंटेंट आपका काम कर रहा है लेकिन आपको उस पर रिलाई नहीं करना है। आप अगर किसी ऐसी जॉब में भी हैं जिसमें आप किसी पे डिपेंडेंट है तो आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सक्सेस जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दैट वाज द मेन पॉइंट। अगर हम हेल्थ की बात करें अब, तो हेल्थ के मामले में आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। पहले तो उसको रोकिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए, तभी आपकी हेल्थ ठीक होएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जैसे आप रैंडमली किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको कोई माइंड से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके माइंड हेल्थ, अगर पर्टिकुलरली आप हेल्थ की बात करें तो उस पर्सन को माइंड से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर नहीं भी है तो आप डॉक्टर को चेकअप करवा सकते हैं कि कुछ ना कुछ माइंड से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। माइंड से रिलेटेड जैसे कई दिक्कत होती है ना, कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि एक चीज़ को बार बार करना, वो माइंड से रिलेटेड दिक्कत होती है कि हम एक हाथ धो रहे हैं तो बार बार हाथ धो रहे हैं, दैट इज़ मतलब वो हैं चीज़ें माइंड से रिलेटेड। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं उस पर्सन को माइंड से रिलेटेड, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको डीप मीनिंग समझ में आए। कुछ पॉइंट्स हो भी सकते हैं रह गए हों, बट जो मेन चीज़ है इस कार्ड की वो मैंने आपको बताई है कि एक तो ये न्यू बिगनिंग्स का है जो, और ये जब ये रिवर्स हो जाता है तो इट मीन्स अपॉर्चुनिटी या तो आपने लूज़ कर दी है ड्यू टू योर टेम्पर, या फिर आप कितने टाइम से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही क्योंकि वो आप अभी उसका टाइम ही नहीं आया, लेकिन आप वेट कर रहे हैं। इस वजह से आप अपॉर्चुनिटी का वेट करें, इस वजह से ये कार्ड रिफ्लेक्ट आपके पास होता है, ठीक है। और बाकी जो नेबर कार्ड्स आते हैं उसके हिसाब से भी आपको बताना है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इसके डीप मीनिंग समझ में आए। अब नेक्स्ट कार्ड हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स करेंगे, तो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।